ऐसे आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के क्रैश कोर्स में जो हमारी पढ़ाई चल रही है उसमें संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 तक का टेस्ट होने वाला है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था पहले कि भाई हमारा टेस्ट जो है संडे के दिन 1 से लेकर के 7 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करके आपको एप्लीकेशन पर डाल दिया जाएगा, उसका आंसर आपको भरना है। विद्यार्थी जी जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए, बहुत मजा आने वाला है। बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 के लिए क्रैश कोर्स अपना जो चल रहा है उसमें संस्कृत विषय में मेरे बच्चे हमने टेस्ट कहा चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक का है ना, 5 तक का टेस्ट होने वाला है। बच्चों आप देख रहे हैं मेरे पास पीयूषम बुक है, ध्यान दीजिएगा। श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में होना अति आवश्यक है। फिर हमारा मोटिवेशन स्टार्ट होता है मेरे बच्चे। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में है, सफल होने का तरीका है हमेशा एक बार और प्रयास करना। तो बच्चों जीवन में जल्दी हार मत मानना कभी भी, बहुत आसानी से तो कभी भी हार मानना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। जीवन में प्रयास करते रहिए बच्चों। अब ये है आपका क्रैश कोर्स। अभी जहां संस्कृत ग्रामर की क्लास हो रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि संस्कृत व्याकरण की क्लास अभी कहां पर हो रही है, व्याकरण की क्लास कहां पर हो रही है। संस्कृत ग्रामर की क्लास बच्चों ऐप पर हो रही है। और बच्चों याद रखिएगा, संस्कृत में अगर आपको कभी भी परेशानी होगी, संस्कृत में अगर आपको कभी भी परेशानी होगी तो कहां परेशानी होगी बताइए। हमारे संस्कृत का 2 पार्ट है, हमारे संस्कृत विषय का 2 पार्ट है बच्चों। अगर कभी भी परेशानी होगी तो कहां पर होने वाली है पता है आपको। संस्कृत में 2 पार्ट है, एक है बच्चों हमारा पीयूषम बुक, एक है हमारा पीयूषम भाग 2, ये हमारा बुक हो गया। यहाँ किसी को परेशानी नहीं होगा, यहाँ आप निकल जाओगे। परेशानी जिसको भी होने वाला है वो व्याकरण में ही होने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो एप्लीकेशन पर हमारी क्लासेस हो रही हैं व्याकरण की, कोई भी क्लासेस आप मिस मत कीजिए, कोई भी क्लास मिस मत कीजिए। टाइमिंग कितने बजे है बच्चों क्लास का, एप्लीकेशन पर बताओ। 6 AM में क्लासेस हो रही हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं वहां पर, तो बच्चों लगभग 20 नंबर के पढ़ चुके हैं। हम लोग वर्ण पढ़ चुके हैं, हम लोग संधि पढ़ चुके हैं, हम लोग बच्चों वहां पर व्यंजन, हम लोग वहां पर क्या पढ़ चुके हैं, उपसर्ग पढ़ चुके हैं, हम लोग वहां पर प्रत्यय पढ़ चुके हैं। अप्रोक्स विद्यार्थी जी 20 नंबर का क्वेश्चन जो है, 20 नंबर का सिलेबस, 20 मार्क्स का सिलेबस हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा बच्चों, 6 बजे क्लासेस होती हैं। चलिए अब हम लोग टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों 1 शॉट जो आपका हुआ है वो होमवर्क में आप लोग पढ़ते हैं और वहीं से हम लोग का टेस्ट होता है, क्योंकि उससे अच्छा बच्चों फिर से पढ़ा नहीं पाएंगे और आप भी झूठ मूठ का टाइम क्यों दीजिएगा लाइव में, है ना। तो बताइए बच्चों क्या आप लोगों ने शेयर कर दिया। सबसे पहले इस क्लास को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, अपने स्टोरी में, अपने स्टेटस में एक बार दम लगा दीजिए बच्चों। पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस दिखना चाहिए और सब लोग क्लास को शेयर करेंगे, है ना, सब लोग क्लास को शेयर करेंगे। लीजिए आपके लिए मैं टाइमर शुरू कर देता हूं, 30 सेकेंड आपको मैं देता हूं। आप सभी लोग शेयर बटन पर क्लिक करें, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर जाकर के हर विद्यार्थी को शेयर कर दीजिए, उन्हें बुला लीजिए कि भाई आ जाओ, देखते हैं संस्कृत में किस में कितना है दम। मेरे बच्चे संस्कृत में देखते हैं किसमें कितना है दम। और आज 1 से लेकर के 5 चैप्टर का हमारा टेस्ट होने वाला है। तो क्या बच्चों शुरू किया जाए, चलो माँ सरस्वती का नाम लेकर के क्या शुरू किया जाए। तो एक बार दिल बनाकर भेज दो सब लोग, ताकि हम समझ लें कि शुरू करते हैं। हाँ बच्चों एक बार दिल बनाकर सब लोग भेज दीजिए, शुरू करते हैं, शुरू करें। यस, तो बच्चों देखो 2 चीज है आपके पास, या तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ध्यान देना, या तो आप कोशिश करना कि कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना, या आप देखो पहला ऑप्शन है या तो कमेंट बॉक्स में लिखना, दूसरा ऑप्शन है या तो आप अपनी कॉपी में लिखना, अपनी कॉपी में आंसर लिखना, तीसरा ऑप्शन है नहीं कुछ करो तो मन में ही बोलना, लेकिन मुझसे पहले कोशिश करना बनाने का। चलो मुझसे पीछे पीछे बनाओगे कि पहले पहले, मेरे बच्चे पीछे या पहले। तो देखो भैया टेस्ट का मतलब है कि आपको प्रयास करना है मुझसे पहले प्रश्न बनाने का, पहले। और मैं बहुत डिटेलिंग चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो फिर एक चैप्टर में मेरा 1 घंटा लग जाएगा। मुझसे पहले क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा, मुझसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, पहला चैप्टर जो मंगलम है। मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं बच्चों, मंगलम चैप्टर के बारे में हल्का फुल्का पहले बता देता हूं,
हर चैप्टर के बारे में थोड़ा पढ़ा दूंगा बच्चों। मंगलम जो पाठ है, सबसे पहले ये बताओ ये किस रूप में है? तो सर ये पद्यात्मक रूप में है। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है मेरे बच्चे, कहाँ से लिया गया है? गुरुजी ये उपनिषदों से लिया गया है। अच्छा बच्चों, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है बच्चों। इसमें जो है बच्चों, जो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है, इसके जो है लेखक कौन है? इसके लेखक वेद व्यास हैं। आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, वेद व्यास जी हैं। ये बताओ कि इसके लेखक वेद व्यास जी हैं। उपनिषद की संख्या 108 है। इसमें कुल कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं बच्चों। कितने उपनिषदों से लिए गए हैं? कितने उपनिषदों से? जो 4 उपनिषदों से लिए गए हैं। 5 मंत्र तो हैं लेकिन 4 उपनिषदों से लिए गए हैं मेरे बच्चों। कहते हैं सबसे फेमस जो है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है ये किस उपनिषद से लिया गया है? ये बच्चों मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडकोपनिषद से याद रखिएगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? सत्य का मुंह विद्यार्थी जी किससे ढका हुआ है? गुरुदेव सत्य का मुंह जो है वो बच्चों हिरणमय है ना, हिरण है ना, हिरणमय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है ना। या बच्चों स्वर्णमय पात्र कह सकते हैं, स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। विद्यार्थी जी अगर आपसे पूछा जाए आत्मा किसका अंश है? आत्मा किसका अंश है? तो आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश है बच्चों। किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा है। और बच्चों कहते हैं कि विषाना सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? आत्मा है। और बच्चों अगर बोला जाए तो बच्चों अगर हम है ना, जैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म है तो विशाल से भी विशाल बच्चों हम आत्मा को कह सकते हैं कि यह जितना सूक्ष्म है उतना विशाल भी है, बहुत बड़ा है बच्चों। कहते हैं कि बच्चों ऋषि लोग जो है वो किस मार्ग को पहचानते हैं, किस मार्ग से जाते हैं बच्चों? वहां तक तो सत्य मार्ग से जाते हैं। कहाँ? देवलोक का रास्ता। देवलोक का रास्ता कहाँ से खुलता है? तो बच्चों सत्य मार्ग से ही देवलोक का रास्ता खुलता है। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लगभग कुछ पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कोशिश कीजिए मुझसे पहले जवाब देने का, बाद में जवाब देने वाले का क्या। मंगलम पाठ कहां से संकलित है? संकलित मीन्स कहां से लिया गया है? ये उपनिषदों से लिया गया है। ऑप्शन सी। या तो कॉपी में लिखो या बच्चों बोलो या लिखो कमेंट में, महान से महान क्या है? महान से भी महान क्या है? महान से भी महान आत्मा है। मुझसे पहले कोशिश करना तब ना टेस्ट हुआ रे। सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? मुझसे पहले सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हमारी आत्मा है। अगला विद्यार्थी जी, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? यानी मंगलम पाठ को लिखने वाले कौन है? मंगलम पाठ को लिखने वाले वेद व्यास जी हैं। आप लोग पढ़े होंगे। उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है मेरे बच्चे? मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है तो उपनिषद के रचनाकार कौन है? इसके भी रचनाकार वेद व्यास होंगे। अगला है उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो बच्चों उपनिषद जो है वो किसका अंतिम भाग है? तो बच्चों वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। अगला मंगलम पाठ किस रूप में है? मंगलम पाठ में जो मंत्र हैं वो किस रूप में हैं? तो बच्चों वो पद्यात्मक रूप में है। मैंने पहले ही बोला था। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? इस ना उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? मुझसे पहले कोशिश कीजिए जवाब देने का। फास्ट कीजिएगा। उपनिषद जो है मेरे बच्चे किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो उपनिषद जो है वो दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है, दर्शन शास्त्र का। अगला है किसे वश में नहीं किया जा सकता है? बच्चे बहुत कम जुड़े हैं विद्यार्थी जी। बच्चों की संख्या और होनी चाहिए क्योंकि सुबह के क्लास में लगभग 5500 से है ना 5000 के आसपास बच्चे जुड़े थे सुबह के क्लास में। अभी लगता है कुछ बच्चे गायब हो गए ना। किसे वश में नहीं कर सकते हैं? तो आत्मा को हम वश नहीं कर सकते हैं। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? विद्वान लोग जो हैं वो लोग शोक रहित होकर के परमात्मा को देखते हैं। किसको देखते हैं? शोक रहित होकर किसे देखते हैं? तो विद्वान, माफ कीजिएगा, आत्मा को देखते हैं। माफ कीजिएगा बच्चों, शोक रहित होकर आत्मा को देखते हैं। शोक रहित होकर आत्मा ही होगा ना इसका आंसर? बताना तो आत्मा ही होगा ना? इसका आंसर आत्मा ही होगा ना कि शोक रहित होकर आत्मा को देखते हैं बच्चों? परमात्मा नहीं, आत्मा ही होगा। सर सब स्कूल गए, कौन काम से स्कूल गए रे? विद्वान शोक रहित होकर किसको देखते हैं? परमात्मा को। अच्छा परमात्मा होगा, मुझे लगता है उस समय गलत लग रही थी। हम परमात्मा होना चाहिए ना। परमात्मा को देखते हैं तब ना बच्चों को परमात्मा तक पहुंचते हैं। बताइए 10 में से कितना सही उत्तर हुआ? स्कूल आज कौन होगा? संडे के दिन स्कूल होता है जी। संडे के दिन कौन स्कूल होता है? आज संडे है, हम सोचे स्कूल नहीं होगा। हमको लगा है ना
परमात्मा को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं। सीधा देखो, सीधा लाइन नहीं लिखा गया ना इसके बारे में, इसलिए टेढ़ा लाइन में दिक्कत होता है। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तो सत्य से आप लोग पढ़े होंगे देवलोक का। मुझसे पहले आंसर कीजिएगा, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ये जो पूरा दुनिया है ये किसके द्वारा अनुशासित है? तो ये परमात्मा के द्वारा ही अनुशासित है। मुझसे पहला आंसर दीजिएगा, वेदा हेमंतम पुरुष महांतम विद्यते नायः। ये सबसे लास्ट का मंत्र है, सबसे लास्ट वाला मंत्र है बच्चों, सबसे लास्ट वाला मंत्र है। और लास्ट वाला जो मंत्र है विद्यार्थी जी, वो कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य से नहीं, मुंडकोश नहीं, है ना, कंठोपनिषद से नहीं, श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। सबसे लास्ट वाला मंत्र, सबसे लास्ट वाला मंत्र बच्चों श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। अरुणियाण महतो महियाण, मतलब आत्मा के बारे में कहा गया है। आत्मा के बारे में हम ट्रिक बताए थे, हम ट्रिक बताए थे कि अरुणियान यानी कि आत्मा के बारे में कि अणु से छोटा महान से महान आत्मा है। और बच्चों हम आपको ट्रिक बताए थे कि कंठ में आत्मा रहती है। कहाँ रहती है? कंठ में आत्मा रहती है। इसीलिए यह बच्चों कंठोपनिषद से लिया गया है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है? आलोक, रवि चौहान, प्रदीप, कार्तिक, थोड़ा फास्ट कीजिए जी, डू इट फास्ट, जल्दी से मेरे बच्चे फास्ट कीजिए। तो नदियां जो हैं वो नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती हैं? तो नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। ऑप्शन ए सही है। और किसकी विजय नहीं होती है? तो बच्चों ये भी याद रखिएगा, किसकी विजय होती है? सत्य की विजय होती है। किसकी नहीं होती है? तो असत्य की नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि किनकी महिमा का गायन हुआ है? किनकी महिमा का गायन हुआ है? तो याद रखिएगा बच्चों, किनकी महिमा का? परमात्मा की महिमा का। ध्यान रखिएगा, परमात्मा की महिमा का। किसकी महिमा का गायन हुआ है? तो परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है, जो भगवान है। बच्चों सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो जिंदगी में बताइए कि सबसे बड़ा खजाना क्या है जिंदगी में? तो सबसे बड़ा खजाना बच्चों सत्य ही सबसे बड़ा खजाना है। अगला आता है ईश्वर क्या है? ईश्वर सत्य है, शिव ही सत्य, हाँ, शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, है ना बच्चों? तो आप है ना। अगला आता है कि है ना ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? सबसे पहला उपनिषद बच्चों ईशावास्य है, जहां सत्य के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? कठोपनिषद में विद्यार्थी जी, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है ना? कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो कठोपनिषद में बच्चों, कठोपनिषद में किसके बारे में? ना तो मोक्ष है, ना तो माया है। अब बच्चों परमात्मा है और धन है। तो कठोपनिषद में बच्चों परमात्मा के विषय में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं, माफ कीजिएगा, कठोपनिषद में परमात्मा के बारे में, कठोपनिषद में आत्मा के विषय में कहा गया है ना? कठोपनिषद में आत्मा के विषय में कहा गया है बच्चों, आत्मा यहां नहीं दिया है, ठीक है। कठोपनिषद में आत्मा के बारे में कहा गया है, आत्मा के विषय में यहां नहीं लिखा है, आत्मा के विषय में, ठीक है ना। एक सेकेंड, मैं 21 नंबर सवाल पर डॉट मार रहा हूं बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चन है श्वेताश्वर उपनिषद में तो परमात्मा है, श्वेताश्वर उपनिषद में परमात्मा के बारे में कहा गया है, परमात्मा के बारे में कहा गया है। अगला, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? जितने भी विद्वान हैं विद्यार्थी जी, वो इंद्रिय के प्रभाव से शोक रहित होते हैं। अगला, सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ पहुंचते हैं? सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ पहुंचते हैं? तो बच्चों कहते हैं कि सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ पहुंच जाते हैं? तो सत्य मार्ग से विद्वान जो होते हैं वो देवलोक पहुंच जाते हैं। अगला है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं? कौन नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं? तो नदियां ऐसा करती हैं। अगला बच्चों, साधक किसको पार करता है? तो हम पढ़े हैं कि साधक जो होते हैं वो मृत्यु को पार करते हैं, मृत्यु को पार करते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, सत्य धर्म के लिए किसको हटाना है? बताइए। सत्य धर्म के लिए कहते हैं, सत्य धर्म के लिए, है ना, हे पूषना, सूर्य भगवान को कहते हैं भाई कि सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना है? तो हिरणमय पात्र को हटा देना है, हिरणमय पात्र को हटा देना है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका उत्तर कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका होता है। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती हैं? अपना नाम और अपना रूप, नाम और रूप। अगला बच्चों, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या है?
प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा है बच्चों। नदियां कहां जाकर मिलती हैं? तो नदियां हमेशा समुद्र में जाकर मिलती हैं। मुझसे पहले आंसर दीजिए, किसकी जय होती है? प्रयास कीजिएगा जितना फास्ट कमेंट कर सकते हैं कि किसकी जय होती है, किसकी जय होती है। तो बच्चों हमेशा सत्य की जय होती है। अगला बच्चों, किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? तो बच्चों सत्य का जो मुख है वो सोने के पात्र से बंद है, सोने के पात्र से बंद है। ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है? तो ब्राह्मण का मुख भी बच्चों, ब्राह्मण का मुख भी बच्चों सोने के पात्र से ढका है, सोने के पात्र से ब्राह्मण का मुख भी ढका हुआ है। विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाते हैं? जो विद्वान पुरुष होते हैं वो अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाते हैं? तो परमात्मा में मिल जाते हैं। सही आंसर अगर आपने चुना है 36 का, ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? जल्दी मुझसे पहले आंसर कीजिएगा, तभी तो टेस्ट हुआ, नहीं तो रिवीजन बैच हो जाएगा, नहीं तो ये रिवीजन हो जाएगा। टेस्ट का मतलब ये होता है कि मुझसे पहले आंसर दीजिए। ऑप्शन बी चुने हैं तो सही चुने हैं, ऑप्शन बी चुने हैं तो सही चुने हैं। अगला क्वेश्चन है ना, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य धर्माय दृष्टते, किस उपनिषद से लिया गया है? तो बच्चों हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस धर्माय दृष्टते, ये सबसे पहला अगर देखेंगे ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, शुरू का सबसे पहला। अगला है बच्चों, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? मुझसे पहले आंसर कीजिएगा, मुझसे पहले। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? आप पढ़े होंगे दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है, दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। आप पढ़े होंगे अंतिम क्वेश्चन कि आदित्य का पर्यायवाची क्या होता है? आदित्य का पर्यायवाची क्या होता है? आदित्य का पर्यायवाची क्या होता है? विद्यार्थी जी जरा ध्यान दीजिएगा, आदित्य का पर्यायवाची सूर्य होता है। ऑप्शन नंबर सी सूर्य होता है। अब चलिए जल्दी से बताइए विद्यार्थी जी आपका स्कोर क्या हुआ? एक आध क्वेश्चन में हम कंफ्यूजन हो गए, ऐसा मुझे नहीं होना चाहिए था। तो बच्चों हम उसको जरूर ठीक करके हम आपको बता देंगे व्हाट्सएप पर कि बच्चों उसका क्या राइट आंसर होना चाहिए। जल्दी से 40 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से सब लोग, स्कोर क्या रहा? स्कोर क्या रहा 40 में? 40 में आपका स्कोर क्या रहा? जल्दी से बताइए स्कोर क्या रहा विद्यार्थी जी, जल्दी से। हो गया? तो आप इसको कैसे पढ़े थे? आप जब इसको पढ़े थे बच्चों इस बैच में, इस चैप्टर को आप लाइव पढ़े थे या रिकॉर्डेड पढ़े थे? जो लोग लाइव पढ़े थे मेरे साथ बच्चों वो लोग 1 दबाएंगे, रिकॉर्डेड वाले 2 दबाएंगे। आप लाइव पढ़े थे या रिकॉर्डेड? इस चैप्टर को आप कैसे पढ़े थे? लाइव पढ़े थे या रिकॉर्डेड पढ़े थे? मेरे विद्यार्थी जी लिख रहे हैं गुरुजी हमने तो, सर व्हाट्सएप का लिंक दीजिए। कितनी बार हम चैनल पर लिंक दिए हैं, आप लोग क्यों नहीं जुड़ते हैं? है ना, लाइव या रिकॉर्डेड? लाइव पढ़े थे गुरुजी, लाइव के लिए 1, रिकॉर्डेड के लिए 2। ज्यादा रिकॉर्डेड वाला बच्चा है मुझे पता है, लाइव बहुत कम लोग पढ़े हैं। और आप बताएं एक खुशखबरी बताएं आप लोग का, एक बच्चों दिशा फैमिली की खुशखबरी बताएं। पहला चैप्टर जो पढ़ाया गया है मंगलम बच्चों, मंगलम, उसको कितने बच्चों ने देखा है यूट्यूब पर? लगभग 4,50,000 होने वाला है। 4,50,000 बच्चों ने इस चैप्टर को देख लिया है। पहला चैप्टर को सोचो, जहां बच्चों 16-17 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और 4 लाख से ज्यादा बार इसको देखा गया है। अर्थात बच्चों हर चौथा बच्चा, बिहार का हर चौथा स्टूडेंट, हर 4th स्टूडेंट जो है, हर चौथा विद्यार्थी जो है वो ऑनलाइन में बच्चों ये चैप्टर पढ़ चुका है अभी तक में। अभी तो 2 महीना बचा है, समझो और कितने व्यूज आने वाले हैं इस वीडियो पर। तो चलिए बच्चों एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे 4100 बच्चे हैं और लाइक की संख्या बहुत कम है, तो एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए। चलिए दिखाइए बच्चों जल्दी से सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है लेकिन अच्छा लगता है जब लाइक होता है, तो सब लोग लाइक कर दीजिए जल्दी से। 4000 प्लस लाइक कर दीजिए बच्चों फटाफट। हो गया लाइक? सब लोग लाइक कर देंगे। आइए बच्चों दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर का टेस्ट कैसा रहा, है ना? कैसा रहा टेस्ट? हो जल्दी बताइए। सर बहुत अच्छा पढ़ाए थे। हाँ पढ़ाई भी ठीक ठाक थे, अच्छा पढ़ाए थे इसलिए इतना बच्चा पढ़ता है, अच्छा पढ़ाए थे इसलिए इतना बच्चा पढ़ता है। गुरुजी 3 क्वेश्चन में डाउट है, 10 नंबर में, 19 नंबर में और 29 नंबर में। ठीक बोले आप,
बिल्कुल ठीक बोले, 3 क्वेश्चन में बच्चों डाउट है, मतलब पहले हम देखे भी नहीं। 29 नंबर में नहीं, डाउट नहीं है बाबू कि नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती हैं, तो नाम ही होगा, है ना। नाम मेरे बच्चे, नाम और रूप, नाम और रूप छोड़कर मिलती हैं, तो ये सही है बाबू, तो इठो गलती नहीं है। 19 नंबर वाला देख लीजिएगा, कहीं मिस्टेक होगा। 19 को तो हम बोले थे ना, ये वाला ईश्वर क्या है, ईश्वर सत्य है, इसका मतलब आप पर विश्वास नहीं करेंगे हम ना। हम सोचे थे कोई विद्वान बच्चा मैसेज किया है, ना ना ना, ये गलत बात है बाबू। हमको लगा कोई बुद्धिमान बच्चा मैसेज किया है, तो मैसेज पढ़ लिए हम, हमको नहीं पता था कि आप कुछ लिख देते हैं। आइए आइए बच्चों, चैप्टर नंबर दूसरे में, चैप्टर नंबर दूसरा का रिवीजन कर लिए हैं, अच्छे से पढ़ के अले बानी। यस, चैप्टर नंबर दूसरा बच्चों, पाटलिपुत्र वैभवम। अगर आप अच्छे से पढ़कर आए होंगे पाटलिपुत्र वैभवम, तो चलिए एक बार रिवीजन करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये बताओ कि जो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ है, पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र वैभवम जो पाठ है मेरे बच्चे, सबसे पहले ये बताओ कि ये पाटलिपुत्र किसका नाम है। पाटलिपुत्र किसका नाम है सर? पटना का नाम है। पाटलिपुत्र के बारे में बोलें, किस नदी के किनारे है, तो बच्चों गंगा नदी के किनारे है। बच्चों किस दिशा में गंगा है, तो उत्तर दिशा में गंगा है, पटना के उत्तर दिशा में गंगा है। मेरे बच्चों कौन सा सेतु पुल है, तो यहां पर पढ़ाए होंगे आप लोग को कि गांधी सेतु पुल है। पटना का बच्चों अगर हम पूछें आपसे इतिहास कितना पुराना है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो क्या बोलते हैं 2500 वर्ष पुराना है इसका इतिहास। विद्यार्थी जी कहते हैं पटनीपुत्र है ना, इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। मेरे बच्चे अगर आपसे बोला जाए कि ये बताओ ये ना कि इतिहास कितना है, 2500 वर्ष पुराना इतिहास है। मेरे बच्चे यहाँ पर एक कौमुदी महोत्सव होता था। बच्चों कौमुदी महोत्सव किस समय में होता था, तो कहना बच्चों ये होता था शरद काल में। किस में होता था? शरद काल में होता था बच्चों। और किसके समय में, किस वंश में, तो गुप्त वंश के समय में होता था। यहाँ एक राजा थे बच्चों जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। मगध याद है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आए थे? इसके दरबार में मेगास्थनीज। कौन आए थे? मेगास्थनीज जो थे इनके दरबार में आए थे। मेगास्थनीज इनके दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे। आपको याद होगा मेगास्थनीज आए थे विद्यार्थी जी, है ना। सबसे बड़ा बांध, है ना, कौन आए थे? मेगास्थनीज आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे। याद रखिएगा बहुत अच्छे से। कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा है? कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा है? तो 1000 वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा है। मेरे बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ पटना शब्द किस शब्द से बना है, पटना शब्द किस शब्द से बना है, तो पटना शब्द पतन शब्द से बना है। पतन शब्द से बना है। मेरे बच्चे यहाँ पर एक पुष्प की खेती होती थी जिसका नाम था पाटल पुष्प। क्या नाम था बच्चों? पाटल पुष्प नाम था। पटना का बच्चों पाटल पुष्प था। पटना में एगो देवी है जिसका नाम बताइए। पटना की देवी है बच्चों, क्या नाम है? पटन देवी, है ना। हर शहर की एक देवी होती है, तो पटना की देवी का नाम है पटन देवी। यहाँ बच्चों सिख धर्म के किस गुरु का जन्म हुआ है? सिख धर्म के 10वें गुरु का जन्म हुआ है, जिनका नाम है गुरु 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 क्या नाम है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जिनका जन्म बच्चों पटना साहिब में हुआ है, जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ है। आपको याद होगा कि पटना साहिब में बच्चों जन्म हुआ है, पटना साहिब में जन्म हुआ है गुरु गोविंद सिंह जी का। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ है। ये सब तो पढ़े होंगे ना जी, बोलिए पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ये सब तो पढ़े होंगे, बोलिए हाँ या ना। यस सर, यस सर, यस सर, पढ़े हैं। दिल बनाकर भेजिए अगर पढ़े हैं तब। अगर पढ़े होंगे तो टेस्ट में क्वेश्चन तो एकदम तगड़ा जाएगा, है ना। मेरे बच्चे पटना जो नाम आप सुन रहे हैं, इस नाम कब हुआ है, किस काल में पटना का नाम, है ना, पाटलिपुत्र का नाम पटना हुआ है? मध्य काल में। याद रखिएगा कि मध्य काल में जो है कि इनका नाम बच्चों पटना रखा गया है, तो है ना। आइए कोशिश कीजिएगा कि मुझसे पहले आंसर देने का, मुझसे पहले। तो पाटलिपुत्र, है ना, पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, टेस्ट हो रहा है। तो बच्चों मध्यकाल में, ऑप्शन सी। अगला, किसने कहा पाटलिपुत्र, क्या ना, माफ कीजिएगा, किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? बच्चों किसने कहा कि
किसने कहा कि पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? मेगास्थनीज ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम पुष्पपुर भी हो सकता है। मुझसे पहले मध्यकाल में पटना कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा है? जीर्ण शीर्ण का मतलब होता है अस्त व्यस्त रहा है। कितने वर्षों तक? मुझसे पहले आंसर कीजिए, 1000 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? ये क्वेश्चन एक बार ये क्वेश्चन ना बच्चों घुमा के पूछा गया, बच्चे नहीं बना पाए थे। देखो पटना के उत्तर दिशा में क्या है? पटना के उत्तर दिशा में गंगा है। गंगा के किस दिशा में पटना है? गंगा के किस दिशा में पटना है? अब बताओ क्वेश्चन, गंगा के किस दिशा में, गंगा के किस दिशा में पटना है? तो मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर पटना का उत्तर है गंगा, अगर पटना का उत्तर है गंगा, तो गंगा का पटना कौन दिशा हुआ बताइए? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सब लोग कि कौन दिशा हुआ, जल्दी लिखिएगा। अगला क्वेश्चन विद्यार्थी जी, पाटलिपुत्र में कौन थे जो बार बार आए थे? आपको याद होगा बच्चों, भगवान है ना, भगवान बुद्ध जो है पाटलिपुत्र बार बार आए थे, लेकिन भगवान बुद्ध के समय इसका नाम पाटलिपुत्र नहीं था। भगवान बुद्ध के समय बच्चों इनका नाम था पाटलीग्राम। एक गांव था बच्चों, एकदम नॉर्मल ऐसा नाम था पाटलीग्राम। भगवान बुद्ध ने कहा था, देखो भविष्यवाणी भगवान बुद्ध ने क्या की थी, उन्होंने कहा था यह जो गाँव है, यह जो ग्राम है, यह एक दिन बहुत बड़ा शहर बनेगा, लेकिन इसको 3 चीजों से खतरा रहेगा। पहला आग से, और दूसरा पानी से, और तीसरा मेरे बच्चे आक्रमण से। आक्रमण मतलब कलह। तो ये 3 चीज तो पटना में होता रहा बच्चों। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? मुझसे पहले आंसर कीजिएगा। पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। मेरे बच्चे पटना किस नदी के किनारे है? थोड़ा फास्ट कमेंट कीजिए, फास्ट। पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। पटना में कोमोदी महोत्सव कब मनाते हैं? तो मेरे बच्चे गुप्त वंश के समय में, मैंने बताया था ना, गुप्त वंश के समय में, है ना, गुप्त वंश के समय में। अगला क्वेश्चन आता है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे? मेगास्थनीज जब आए थे, इनके सेलुकस ने इन्हें भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन सी। अगला है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का नाम क्या है? मेरे बच्चे पाटल पुष्प, यहाँ पर जो पाटल पुष्प पाए जाते थे, इसीलिए पटना का नाम पड़ गया है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन, बिहार की राजधानी कहाँ है? अब ये क्वेश्चन बता दीजिएगा तो आपको मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। बिहार की राजधानी कहाँ है? अगला क्वेश्चन है बच्चों, कोमोदी महोत्सव जो है किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? यानी कि कोमोदी महोत्सव के जैसा ही आजकल हम इंसान जो मना रहे हैं बच्चों, वो क्या है? कोमोदी महोत्सव के जैसा ही अपना दुर्गा पूजा समझिए। किस नदी पर गांधी सेतु सड़क है? किस नदी पर गांधी सेतु सड़क है? मुझसे पहले बोलिए, मन में ही बोलिए। योग सूत्र के संपादक कौन है? योग सूत्र, योग का मतलब पतंजलि, योग का मतलब पतंजलि। अगला है, शरद काल में कौन सा महोत्सव होता है? तो बच्चों शरद काल में कौन सा महोत्सव होता है? कोमोदी महोत्सव। मुझसे पहले आंसर करिए मन में। कोमोदी महोत्सव किस वंश के समय में होता था? किस वंश के समय में? तो गुप्त वंश के समय में। अगला, व्याकरण के रचनाकार कौन है? व्याकरण अगर फेमस है बच्चों, अगर व्याकरण किसी का है तो वो पाणिनि का व्याकरण फेमस है। अगला बच्चों, पटन देवी कहाँ अवस्थित है? पटन देवी कहाँ अवस्थित है? फटाफट आंसर करेंगे। पटना में। बच्चों एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु पुल कहाँ है? एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु पुल पटना में है। अगला, गोलघर कहाँ स्थित है? गोलघर बच्चों पटना में स्थित है। अगला, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अगला, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ है? थोड़ा फास्ट कीजिए। मुगल काल में किसका हुआ है? पाटलिपुत्र का हुआ है। अगला, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी सेतु कहाँ स्थित है? गांधी सेतु पाटलिपुत्र में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला, कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? मेरे बच्चे कूटनीतम याद रखिएगा, एक है काव्य मीमांसा। ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे ट्रिक इसमें की, है ना, काव्य मीमांसा। काव्य भी मांसा मतलब मांसा में मांस आ गया। मांस कौन खाते हैं? तो ट्रिक पढ़ाए थे, मांस खाते हैं राजा, मतलब इसके लेखक है राजशेखर। अगर काव्य मीमांसा आ जाएगा तो राजशेखर, यहाँ मांस नहीं है तो बच्चों 2 ये लेखक है, राजशेखर और दामोदर गुप्त, तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर गुप्त। अगला क्वेश्चन, यूनान का राजदूत कौन था? तो बच्चों मेगास्थनीज जो था वो यूनानी था। यूनानी था मतलब यूनान से आया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि राजशेखर की रचना कौन है? मैंने बोला राजशेखर मतलब राजा, राजा खैतो मास, राजा खैतो मास यानी कि काव्य मीमांसा। अगला बच्चों, कोमोदी महोत्सव किस ऋतु में दिखाई पड़ता है? तो बच्चों ये शरद ऋतु में। किसमें? शरद
शरत ऋतु में, शरत ऋतु में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध हुआ? तो अधिक समृद्ध हुआ था बच्चों किसके समय में? तो अशोक के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या थे? रक्षा व्यवस्था अच्छा था। अधिक समृद्ध हुआ था अशोक के समय में, अधिक समृद्ध हुआ था अशोक के समय में। अगला है काव्य मीमांसा, मानसा के रचनाकार कौन है? मांस के खाए तो मांस खाएगा राजा, मतलब राजशेखर। अगला बच्चों, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कौन था? तो पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था। किस काल का शासन उत्कर्ष माना जाता है? किस काल का? तो बच्चों कहते हैं जो उत्कर्ष शासन है वो बच्चों अशोक के समय का जो शासन है उसको उत्कर्ष माना जाता है। नहीं बच्चों, माफ कीजिए, गुप्त वंश का शासन उत्कर्ष था, गुप्त वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने मांस वाला खेला ये नहीं करता था, ये कूटनीतम तारणी। मांस वाला कौन किया था? मांस वाला राजशेखर। अगला है बच्चों, विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? पृथ्वी का तिलक इंद्र का सिंहासन, तो बच्चों कहते हैं पृथ्वी का तिलक कहा है पाटलिपुत्र को। अगला क्वेश्चन विद्यार्थी जी, इंद्रलोक है ना, इंद्रलोक किस नगरी को कहा गया है? तो बच्चों ये भी पाटलिपुत्र को इंद्रलोक कहा गया है। अगला, स्वर्ग से भी सुंदर, स्वर्ग से सुंदर है अपना पटना रे बाबू, जाके कभी घूम के आना, बिना किए घटना रे बाबू, तो स्वर्ग से सुंदर है अपना पटना रे बाबू, कभियो घूम के आना, बिना किए घटना रे बाबू। बच्चों कहते हैं कि पटना स्वर्ग से सुंदर है, कभी घूम कर आइए लेकिन पटना में घटना नहीं कीजिएगा, याद रखिएगा। तो पटना बच्चों स्वर्ग से सुंदर क्या है? पाटलिपुत्र है। लेकिन बच्चों वो पटना और अभी वाला पटना में बड़ा गंजन है। अभी वाला पटना जाइएगा तो कोए काए खाली हॉर्न चलते रहता है, पटना में बहुत भीड़ रहता है, बहुत जाम रहता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? पाटली ग्राम था, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा ऐसा कहा था? किसे कहा था महानगर बनेगा? पाटलिपुत्र को कहा था। अगला, सरस्वती का कुल गृह कहते हैं किसको? पाटलिपुत्र को सरस्वती का कुल गृह कहा जाता है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा लंबा पुल कहां पर है? किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की रचना है? किस शहर के बारे में मुद्रा राक्षस ग्रंथ में कहा गया है? मुद्रा राक्षस ग्रंथ में पाटलिपुत्र के बारे में कहा गया है। अगला है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? बच्चों गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बच्चों यहां पर गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अच्छी थी? बच्चों रक्षा व्यवस्था अगर हम देखें तो बच्चों किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बहुत अच्छी थी। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? पहले गुरु सबको पता है, गुरु नानक देव जी महाराज। 5वें हैं गुरु अर्जुन देव जी महाराज, और बच्चों सब 10वें हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? बताने वाले को 5000 रुपए इनाम है। पटना किसकी राजधानी है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? नाम में ही लिखा है पाटलिपुत्र वैभवम, अगर वहां लिखा होता भागलपुर वैभवम, सहरसा वैभवम, लिखा होता मधेपुरा वैभवम, अररिया, फारबिसगंज, दरभंगा, ठीक है ना, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, है कि नहीं है? उसके बाद मेरे बच्चे कटिहार, पूर्णिया, जहानाबाद, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, गया, भोजपुर, अररिया, मतलब सॉरी आरा, छपरा, ये सब नाम नहीं लिखा है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये सब लिखा है? नहीं लिखा है। पाटलिपुत्र लिखा है, मतलब कि यहाँ पर पटना का होगा, ऑप्शन सी। अगला विद्यार्थी जी, पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अगला बच्चों, पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना शब्द मैंने बताया था बच्चों पतन शब्द से बना है, पतन शब्द से, है ना, पतन शब्द से बना है। विद्यार्थी जी ध्यान रखिएगा, पटना शब्द जो बना है, पटना शब्द जो बना है वो किससे बना है? पटना शब्द जो बना है वो पतन शब्द से बना है। बहुत फोन आ रहा था, है ना। पटना शब्द जो बना है वो पतन शब्द से बना है, पतन शब्द से बना है। अगला क्वेश्चन है, खत्म हो गया। तो बच्चों बताइए 50 क्वेश्चन कैसा रहा टेस्ट? 2 चैप्टर खत्म हो गया, अब 3 चैप्टर मात्र बचा है। विद्यार्थी जी जल्दी बताइए, है ना मेरे बच्चे, 50 में से कितना सही हुआ? 50 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ? जल्दी बताइए, 50 में से आपने कितना सही किया क्वेश्चन? 50 में से। आपके पास मोबाइल है सर? हाँ मेरे पास मोबाइल है। काहे मोबाइल नहीं होता है क्या?
50 में से कितना सही हुआ? तो बच्चों देखिए, टेस्ट में मजा तब आता है जब आप रिवीजन करके आते हैं। रिवीजन जितना पढ़ के आइएगा ना बाबू, उतना टेस्ट तगड़ा जाएगा। पढ़ के आइए रगड़ के, है ना, पढ़ के आइएगा तब टेस्ट बढ़िया जाएगा। एक आध क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है मेरा। चलिए अब तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं बच्चों, अलस कथा। पहले बताइए, अलस कथा पढ़ के आए हैं आप लोग? अलस कथा पढ़ के आए हैं कि नहीं बताइए? तीसरा चैप्टर जिसका नाम है अलस कथा। अगर आप लोग पढ़ के आए हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि यस सर, हम लोग अलस कथा पाठ पढ़ के आए हैं। मेरे विद्यार्थी जी, अगर आप अलस कथा पाठ पढ़ के आए हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर हम लोग अलस कथा पाठ पढ़कर आए हैं। पढ़ के आए हैं, बताइए अलस कथा पाठ। यस, अलस कथा पाठ में किसके बारे में कहा गया है? आलसियों के बारे में कहा गया है। बच्चों ये कहाँ से लिया गया है? अलस कथा पाठ कैसा कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है, व्यंग्यात्मक कथा है बच्चों अलस कथा पाठ। आलस से हमारा क्या है? शत्रु है, आलस से हमारा शत्रु है। ये जो व्यंग्यात्मक कथा है इसको कहाँ से लिया गया है बच्चों? है ना, इसके लेखक हैं विद्यापति। इनके लेखक हैं विद्यापति, इनके लेखक हैं, अलस कथा पाठ के लेखक हैं विद्यापति। ट्रिक याद रखना, आलसियों को विद्या नहीं होती। आलसियों को क्या नहीं होती? आलसियों को विद्या नहीं होती। इसीलिए बच्चों अलस कथा पाठ के लेखक हैं विद्यापति। ये बताइएगा अलस कथा पाठ में असली आलसी कितने हैं? असली आलसी की संख्या कितनी है? असली आलसी की संख्या सिर्फ और सिर्फ 4 है। आलस्य को बच्चों, आलसियों को इच्छा भोजन कौन कराता है? आलसियों को भोजन कौन करवाता है बताइए, है ना? कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो बच्चों पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से, है ना, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। और आलसियों को बच्चों भोजन कौन करवाता है? तो आलसियों को भोजन, जल्दी बताइए कि आलसी लोग जो होते हैं उनको फ्री फंड में भोजन कौन कराता है? तो बच्चों आलसियों को फ्री में भोजन कराने वाले कौन थे? वीरेश्वर। कौन है? वीरेश्वर जो है बच्चों, इन्हें फ्री फंड में भोजन कराते हैं। वीरेश्वर क्या था? वीरेश्वर बच्चों मंत्री था। कहाँ का मंत्री था? मिथिला का। बच्चों यहाँ पर कौन कौन ऐसे बच्चा है जो कि मिथिला से हैं? मिथिला मतलब मधुबनी से है, मधुबनी, है ना। तो मेरे बच्चे मिथिला के मंत्री कौन थे? मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे, जो इन्हें भोजन कराते थे। तो बच्चों कुछ फालतू आलसी लोग जो ढोंगी लोग थे, तो बच्चों कुछ बनावटी आलसी लोग थे, मतलब, है ना। तो बच्चों कुछ लोग जो थे वो बनावटी आलसी थे, बनावटी आलसी थे, खाली खाए के लालच में वहां पर पहुंच गए थे। कहते हैं बच्चों कि जब शक हो गया कि यहाँ पर बनावटी आलसी बहुत ज्यादा हैं, तो बच्चों अलसशाला में भाग किस ना, अलसशाला में फिर क्या किया गया बताओ? आलसियों की परीक्षा कैसे ली गई बताइए? आलसियों की परीक्षा कैसे ली गई? तो कहना बच्चों आग लगा करके। कैसे? आग लगा करके। आग बच्चों किसने लगाई थी बताओ? किसने लगाई थी? तो बच्चों वहां के कर्मचारियों ने। कर्मचारी को आप नियोगी पुरुष भी कह सकते हैं, नियोगी पुरुष कह सकते हैं। कर्मचारी या नियोगी पुरुषों ने वहां पर आग लगाई थी। बच्चों आग कब लगाई गई थी बताओ? अलसशाला में आग कब लगाई गई थी? अलसशाला में आग कब लगी थी? जब सब सो रहे थे, जब सब सो रहे थे, जब सब सो रहे थे, जब सब सो रहे थे। बच्चों सब लोग भाग गए, है ना। कौन से लोग भाग गए? आग को देखकर कौन भाग गए? तो कहना धूर्त लोग भाग गए। कौन भाग गए? धूर्त लोग भाग गए। आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? कितने नहीं भागे थे? तो आग लगने पर भी 4 लोग नहीं भागे थे। 4 लोग नहीं भागे थे। उनको लग रहा था भैया ये क्या हो रहा है। पहले ने कहा अरे अरे ये कोलाहल कैसा, अरे ये कोलाहल कैसा, ये कोलाहल कैसा। बताओ दूसरे ने क्या कहा? दूसरे ने क्या कहा? दूसरे ने कहा लगता है आग लगी है। दूसरे ने कहा लगता है आग लगी है, आग लगी है। तीसरे ने क्या कहा? तीसरे ने कहा कोई धार्मिक पुरुष नहीं, कोई धार्मिक पुरुष आसपास नहीं है, कोई धार्मिक व्यक्ति, कोई धार्मिक पुरुष नहीं जो हमारे ऊपर भींगा कपड़ा, भींगा वस्त्र डाल दे, भींगा वस्त्र डाल दे, भींगा वस्त्र डाल दे। कहते हैं बच्चों कि चौथे पुरुष ने कहा कि अरे वाचालों कितना बोलते हो, अरे वाचालों कितना बोलते हो, कितना बोलते हो। बच्चों कहते हैं ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में इन सभी आलसियों को किसके द्वारा निकाला गया? इन सभी आलसियों को किसके द्वारा निकाला गया बताइए? किसके द्वारा निकाला गया?
किसके द्वारा निकाला गया? तो फिर बच्चों वहां के कर्मचारी जो थे, यानी जो नियोगी पुरुष थे, उन्होंने निकाला। क्या पकड़कर निकाला? क्या पकड़कर निकाला बताओ सर जी? केस पकड़कर निकाला गया। केस पकड़कर कहते हैं बच्चों कि आलसियों के रक्षक कौन होते हैं? आलसियों के रक्षक कौन होते हैं? आलसियों के रक्षक होते हैं दयावान लोग जो हैं वही बच्चों आलसियों के रक्षक होते हैं। बताओ जैसे बच्चों कि बच्चे की रक्षक कौन होती है? बच्चे का रक्षक उनकी माँ होती है। और बच्चों स्त्री के रक्षक कौन होते हैं? स्त्री के रक्षक होते हैं पुरुष। कौन होते हैं? स्त्री के रक्षक होते हैं पुरुष। याद रखिएगा कि मेरे बच्चे, स्त्री के रक्षक कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। स्त्री के रक्षक करने वाले कौन होते हैं? पुरुष होते हैं, उनके पतिदेव होते हैं। तो विद्यार्थी जी आगे बढ़ जाएं। बताओ, तो आप लोग भी जब बड़ा होकर के बियाह शादी कीजिएगा तो आप लोग को भी स्त्री का रक्षा करना पड़ेगा। समझ लीजिए, आपको भी सन्नी देओल बनना पड़ेगा। और आप, हाँ हम भी बनेंगे। शुरू करें? बताइए, स्टार्ट करें। स्त्री के रक्षक उनके पति होते हैं। पुरुष बोलो या पति? पुरुष बोलो या पति बोलो? स्टार्ट करें, बताओ, शुरू करें। यस, पहला क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन, संजय सर के क्लास में हंसना मना है। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? अलस कथा जो पाठ है बच्चों वो कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना, अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन ए, अलस कथा पाठ किस रूप में है? बच्चों अलस कथा पाठ किस रूप की कथा है? तो मेरे बच्चे कहते हैं कि अलस कथा पाठ जो है पद्यात्मक है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बच्चों, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? तो मेरे बच्चे अलस कथा पाठ में आलस्य का वर्णन है। आलस्य, बताओ, आलस्य हमारा दोस्त है कि शत्रु है? आलस्य हमारा दोस्त है या शत्रु है? तो आलस्य बच्चों शत्रु है। कौन आलस्य का बहाना बनाते हैं? कौन आलस्य का बहाना बनाता है? तो जो धूर्त लोग थे वो लोग आलस्य का बहाना बना रहे थे। आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? थोड़ा फास्ट कमेंट कीजिए कि आलसियों के घर में कौन आग लगवाता है? तो आलसियों के घर में आग लगवाता है कौन है ना? योगी पुरुष तो आग लगाता ही है बच्चों। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन लिखा गया था बच्चों कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ का? अच्छा हम बोले व्यंग्यात्मक, लगा दिए पद्यात्मक। ठीक है, आप लोग को चेक कर रहे थे कि आप लोग क्या बोलते हैं। अगला, आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर की गई? आलसियों की परीक्षा आग लगाकर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, चारों आलसियों का क्या पकड़कर बाहर निकाला गया? चारों आलसियों का केस पकड़कर बाहर निकाला गया, केस। ऑप्शन नंबर सी। अगला, आलसियों का रक्षक कौन है? आलसियों का रक्षक है दयावान लोग। ऑप्शन नंबर बी सही। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया बताइए? तो कहते हैं चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर किया गया। अगला क्वेश्चन विद्यार्थी जी, अलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे? मिथिला के मंत्री अगर आप सी सोचे हैं तो सही सोचे हैं। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी बताइए? अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा करने के लिए, परीक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अलसशाला में आग लगने पर भी कितना लोग नहीं भागे थे? ये मतलब महा आलसी था ना रे, एकदम महा मतलब एक अलग लेवल का आलसी होता है, वो आलसी था कि अपना जान का भी परवाह नहीं है। अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे? कितना नहीं भागे थे? 4 ठो जो है कि भाग भी नहीं किया वो। अगला है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? पलायन मतलब होता है भाग जाना। कौन लोग पलायन हो गए? तो है ना, जितना धूर्त लोग था सब पलायन हो गए। अगला, अरे हल्ला कैसा, किसने बोला? अरे हल्ला कैसा, अरे हल्ला कैसा, ये पहले आलसी ने कहा था, अरे हल्ला कैसा। अगला क्वेश्चन है, लगता है इस घर में आग लगी है, किस पुरुष ने कहा था? किस पुरुष ने कहा था लगता है घर में आग लगी है? ये दूसरे पुरुष ने कहा था। अगला बच्चों, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाले? आग को गिरते हुए देखकर आलसियों को बाहर किसने निकाला? नियोगी पुरुषों ने निकाला। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी जी कि दयावान लोग किसका रक्षक होता है? दयावान लोग जो होते हैं वही आलसियों के रक्षक होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला, विद्यापति कौन थे? विद्यापति एक लेखक हैं बच्चों, लेखक हैं। अगला, पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है वो किस रूप में है? तो बच्चों याद रखिएगा, वो पुरुष परीक्षा ग्रंथ जो है वो बच्चों कहानी के रूप में, कथा के रूप में, है ना, कथा के रूप में बच्चों। ऑप्शन नंबर डी, कथा की नाटक होगा रे?
हाँ, कथा होगा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष परीक्षा जो है किस भाषा में लिखा गया है? बच्चों देखो, पढ़ते तो हम लोग संस्कृत में हैं, पर ये मैथिली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अरे मैथिली होगा कि संस्कृत होगा? पढ़ रहे हैं संस्कृत में, लेकिन लिखा जाता है बच्चों पुरुष परीक्षा जो है। रुक जाओ, हम देख लेते हैं एक बार, है ना। रुक जाओ, एक सेकंड देख लेते हैं, फिर मिस्टेक हो जाएगा तो बस। किस भाषा में है मेरे बच्चे? 20 नंबर क्वेश्चन संस्कृत में ही है, माफ कीजिएगा, संस्कृत भाषा में ही है, संस्कृत में ही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? पुरुष परीक्षा शिक्षा देती है दोष निराकरण। एक होता है गुण, एक होता है दोष। जैसे बच्चों आप पढ़ने में तेज हैं, ये आपका गुण है। आप दिन भर मटिया के सो जाते हैं, ये आपका दोष है ना। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं? तो बनावटी आलस्य दिखाकर, मुझसे पहले आंसर देने का प्रयास कीजिए, मुझसे पहले। बनावटी आलस कौन दिखाते हैं? धूर्त लोग। अगला क्वेश्चन है, स्थिति सो के मूला ही के न धावंती जंतवः। कहते हैं अच्छी स्थिति देखकर कौन नहीं आपके पास दौड़ कर आएंगे। यह बच्चों, यह उक्ति किस पाठ में है? यह उक्ति किस पाठ में है? यह उक्ति किस पाठ में है? अलस कथा पाठ में है, ऑप्शन ए। अगला बच्चों लिखा है, वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर मिथिला का मंत्री या संतरी? बोलो, मंत्री या संतरी? मंत्री या संतरी? गुरुजी मंत्री था। ऑप्शन डी पढ़ो ना, हंसी आएगा, संतरी। अगला, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? उसकी माता, ऑप्शन ए। अगला है बच्चों, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? पुरुष परीक्षा के रचनाकार विद्यापति जी हैं। अगला है बच्चों, पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? किसके गुणों का? मानव के गुणों का। मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि विद्यापति हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं। अगला बच्चों है ना, पतिरेव गति कारुणाइक बिना किस पाठ से लिया गया है? कहते हैं पतिरेव गति, है ना, पतिरेव गति, स्त्री नाम पतिरेव गति। बच्चों ये बच्चों किस पाठ का है? ये अलस कथा पाठ का है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों का रक्षक कौन है? स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो उनके पति देव होते हैं स्त्रियों का रक्षक। अगला, पति किसका रक्षा करता है? पति स्त्री का रक्षक, स्त्रियों का नहीं रे, स्त्री मतलब समझा? हाँ, समझ गया सब लोग। स्त्रियों मतलब हुआ ढेर, मतलब बहुत सारी कन्याएं, है ना, बहुत सारी पत्नी नहीं, स्त्री की, सिर्फ स्त्री, स्त्रियों की नहीं, सिर्फ स्त्री। स्त्रियों की करेगी तो समझ रहे हैं 5-6 को बिया करना पड़ेगा। अगला, बच्चों का रक्षक कौन होता है? बच्चों का रक्षक कौन होता है? बच्चों का रक्षक होती है उनकी मम्मी, यानी उनकी माता बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माता किसका रक्षक होता है? जल्दी आंसर कीजिए कि माता जो है वो किसका रक्षक होता है? माता किसका रक्षक होती है या रक्षक होता है? तो बच्चों माता जो है, माता अपने बच्चे का रक्षक होता है। ऑप्शन डी बच्चों। वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? वीरेश्वर अनाथों को भोजन कराता था। भोजन, ऑप्शन ए चुने होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 35 में ऑप्शन चुनिए, कौन परिश्रम नहीं करना चाहते हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो परिश्रम करना नहीं चाहते हैं? तो परिश्रम करना नहीं चाहते हैं आलसी लोग। अगला क्वेश्चन में आंसर चुनिएगा, निर्गति नाम च बहिनाम श्लोक किस पाठ से लिया गया है ना, किस पाठ से लिया गया है? कहते हैं बच्चों कि सबसे ज्यादा जो गति खराब होती है वो आलसियों की होती है, अलस कथा पाठ से लिया गया है। अगला है, भूखा रहना कौन पसंद करते हैं? कहते हैं भूखा रहना पसंद करते हैं आलसी लोग। भूखा रख दो फिर भी बच्चों, स्थिति सो के मूला ही के न धावंती जंतवः, ये पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। अगला आंसर कीजिए, सारे सुखों का मूल क्या है? सारे सुख का मूल है बच्चों विघ्न, संगठन। क्या है? संगठन जो है ये सारे सुखों का मूल है, संगठन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आग को देखकर कौन भाग गया? आग को देखकर के कौन भाग गए थे? आंसर सही चुने होंगे, धूर्त तो सही है। अगला, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? घर पे आग लगने पर भी कौन नहीं भागा? तो जो आलसी लोग थे वो लोग नहीं भागे थे। अगला क्वेश्चन है, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किसने कहा? किस आलसी ने कहा था कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है? पहले ने कहा अरे ये हल्ला कैसा, दूसरे ने कहा लगता है आग लगी है, तीसरे ने कहा कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, ये तीसरे ने कहा था। अगला सवाल है बच्चों, अरे वाचालो कितना बोलते हो, ये किस पुरुष ने कहा था कि अरे वाचालो कितना बोलते हो? किस पुरुष ने कहा था? अरे वाचालो कितना बोलते हो, ये किस पुरुष ने कहा था? अरे वाचालो कितना बोलते हो, ये बच्चों चौथे पुरुष ने कहा था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन वीरेश्वर दिलवाता था। समझ रहे हैं? इच्छा भोजन मतलब जो खाने का मन है वो खाओ। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्या हम लोग को अभी घर में नहीं मिलता है?
अच्छा, हम लोग को घर में मिलता है इच्छा भोजन, बताइए तो। नहीं मिलता है सर, घर में नहीं मिलता है। संस्कृत का नोट्स कब मिलेगा सर? क्रैश कोर्स में दे दिया गया है। संस्कृत का फुल नोट्स जो है उसी को पढ़िए, ठीक है, नहीं तो फिर नंबर नहीं आएगा क्रैश के चक्कर में। तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निलगोषति, ऐसा लगता है इस घर में आग लग गई है, ऐसा किसने कहा था? तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निलगोषति, है ना, अग्निलगोषति बच्चों, ये बात है ना, ये कहते हैं किसमें है? ये दूसरे आलसी पुरुष का कहना है। अगला है बच्चों की तुषिनम तिष्ठता, कहते हैं तुषिनम कथ्यम न तिष्ठता, तुम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते, तुम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते, तुम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते, ये चौथे पुरुष ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? इस संसार में आलसियों का रक्षक दयावान लोग हैं, करुणावान वाले लोग हैं। अगला है बच्चों, सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। वास्तविक आलसी कितने थे? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कितने आलसी थे। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? अलस कथा पाठ के रचयिता है बच्चों, रचयिता है विद्यापति। इसका ट्रिक है, आलसियों को विद्या नहीं होती। अगर आपको याद करना होगा बच्चों कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो ट्रिक हम बता रहे हैं कि आलसियों को क्या नहीं होती बच्चों? विद्या नहीं होती। आलसियों को विद्या नहीं होती, इसलिए लिखेंगे विद्यापति। अगला है बच्चों, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार जो नीति बनाते हैं इस दुनिया में, वो आलस्य को शत्रु मानते हैं। वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर ईमानदार था, भ्रष्ट था, दानशील था, धनी था, दान करने में बहुत माहिर था वीरेश्वर। अगला है बच्चों, पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति। रिक्त स्थान को भरिए, रिक्त स्थान को भरिए, क्या भरा जाएगा? रिक्त स्थान को भरिए बच्चों। तो कहते हैं जब हम रिक्त स्थान को भरेंगे तो पतिरेव गति, पतिरेव गति, पतिरेव गति स्त्री नाम, पतिरेव गति स्त्री नाम, स्त्री नाम, पतिरेव गति स्त्री नाम, यानी स्त्रियों के रक्षक पति होते हैं। बाला नाम जननी गति, और बालकों का रक्षक जननी मतलब उसकी माँ होती है। अगला, अलसशाला में आग किसने लगाई थी? तो अलसशाला में आग लगाई थी अलसशाला के कर्मचारियों ने। अगला क्वेश्चन है, को अपि तथा धार्मिको नास्ति कटिस्मान प्राण वृणोति, किसने कहा था कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमें बचा ले? को अपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई यहाँ धार्मिक पुरुष नहीं है, ऐसा कहा था तीसरे आलसी ने। तीसरे आलसी ने ऐसा कहा था मेरे बच्चे। और उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, लिखा गया है कि अलसशाला में आग कब लगाई गई थी? अलसशाला में आग कब लगाई गई थी? 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो बच्चों याद रखिएगा कि अलसशाला में आग कब लगाई गई थी? जब सब सो रहे थे। तो 56 क्वेश्चन आपके सामने गुजर गए। बताइए 56 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया? और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगर आपने सही किया तो इस क्लास को बहुत प्यार से, इस प्यार है ना, बहुत प्यार से सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए, है ना। सभी विद्यार्थी जी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। लाइक की संख्या विद्यार्थी जी 6000 प्लस, 6000 प्लस हो जानी चाहिए। एक बार सब लोग प्यार से क्लास को लाइक कर दीजिए। सब लोग क्लास को प्यार से लाइक कर लीजिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया। और मुझे बताइए क्या रहा आंसर? सर 55, 56 में 56। संस्कृत विषय एक ऐसा विषय है जिसके ऑब्जेक्टिव को आप लोग बनाइएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव सही बनेगा, ठीक है ना, पूरा ऑब्जेक्टिव सही बनेगा। एकदम आराम से, एकदम प्यार से अगर क्वेश्चन बनाते हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव सही बनेगा। चलिए, चौथा चैप्टर का नाम बताइए क्या है? चौथा चैप्टर का नाम, है ना मेरे विद्यार्थी जी, चौथा चैप्टर का नाम बताइए, है ना। चौथा चैप्टर का नाम क्या है? चौथा चैप्टर का नाम बताइए सर। संजय संग संजू मैम मारेंगे, बता रहे हैं। अभी तो नहीं मारेंगे, मीटअप में अगर भेटा गया तो बहुत मारेंगे, अगर घूमने आ गए तेरा जिला तो बता रहे हैं। हाँ मजाक करेगा, बहुत मारेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। चौथा चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। सर 15 नंबर गलत है, हो सकता है गलती हो गया हो। आइए, संस्कृत साहित्य लेखिका मेरे बच्चे, चौथा चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। मेरे बच्चे अब यहाँ पर ये बताया गया है, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि संस्कृत विषय को इतना आगे बढ़ाने में सिर्फ पुरुषों का ही नहीं, सिर्फ पुरुषों का ही नहीं, स्त्रियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो संस्कृत साहित्य लेखिका, ये हमारे चैप्टर का नाम है, संस्कृत साहित्य लेखिका। ध्यान दीजिएगा,
संस्कृत साहित्य लेखिका इस चैप्टर का नाम है। आप मुझे एक बात बताइए कि संस्कृत साहित्य लेखिका जो चैप्टर का नाम है मेरे बच्चे, इसमें बताओ सबसे पहले, इसमें जो बताया है कि समाज की गाड़ी किससे चलती है। समाज की गाड़ी सिर्फ नर से या नारी से? नर और नारी दोनों से चलती है समाज की गाड़ी। बच्चों ये बताओ कि हमारे जो सबसे पहले वेद हैं, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन है मेरे बच्चों। अर्थर्ववेद में, है ना, अर्थर्ववेद में कितने का वर्णन है? अर्थर्व में 5 का वर्णन है। लौकिक संस्कृत में कितने का वर्णन है? लौकिक संस्कृत में 40 का वर्णन है। कहते हैं 40 में प्रथम कल्पा कौन है? विद्यार्थी जी प्रथम कल्पा कौन है? प्रथम कल्पा का नाम है विजयंका। क्या नाम है? प्रथम कल्पा का नाम है बच्चों विजय बना। क्या नाम है? प्रथम कल्पा का नाम है बच्चों विजयंका। 40 में से प्रथम कल्पा का नाम है विजयंका। बच्चों याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है? याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है? याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है? तो बच्चों उनकी पत्नी का नाम मैत्रेय है। बच्चों बताओ कि मैत्रेय को उन्होंने कौन सी शिक्षा दी थी? तो बच्चों उन्होंने दी थी शिक्षा आत्मज्ञान की शिक्षा, आत्मज्ञान की शिक्षा। बच्चों कहते हैं कि बताओ, है ना, रामायण में किसकी चर्चा है? महाभारत में, माफ कीजिएगा, महाभारत में किसकी चर्चा है? महाभारत में किसकी चर्चा है? कहते हैं बच्चों जनक की सभा में, जनक की सभा में कौन थी? महाभारत में बच्चों सुलभा की चर्चा है। महाभारत में सुलभा की चर्चा है। जनक की सभा में बच्चों शायद जनक की सभा में गार्गी कौन थी? जनक की सभा में किसकी चर्चा है? तो जनक की सभा में बच्चों गार्गी की चर्चा है ना, गार्गी की चर्चा है, गार्गी की चर्चा है जनक की सभा में। और कहते हैं विद्यार्थी जी ध्यान रखिएगा, कहते हैं ध्यान जी, है ना, कि बच्चों चंद्र को, है ना, मेरे बच्चों चालुक्य वंश के राजा, है ना, चालुक्य वंश के जो राजा थे चंद्रादित्य, चंद्रादित्य की पत्नी का नाम क्या है? चंद्रादित्य की पत्नी का नाम क्या है? चंद्रादित्य की पत्नी का नाम क्या है बताइएगा, है ना। चंद्रादित्य की पत्नी का नाम बताने वाले को 500 रुपये इनाम है। फिर है बच्चों, फिर क्या है? फिर है ना, चंद्रादित्य की पत्नी का नाम बताइएगा क्या है? चंद्रादित्य की पत्नी का नाम, चंद्रादित्य की पत्नी का नाम क्या था? विजय भट्टारिका। चंद्रादित्य की पत्नी का नाम क्या था? विजय भट्टारिका, विजय भट्टारिका, भट्टारिका, विजय भट्टारिका पत्नी का नाम था मेरे बच्चे। चंद्रादित्य की पत्नी का नाम विजय भट्टारिका था। और बच्चों जो कि, है ना, विजय भट्टारिका था। अब ये बताओ कि मेरे बच्चे गंगा देवी किसका नाम था? गंगा देवी, और विजय भट्टारिका। आप किसी से प्यार करते हैं सर? आप लोग से प्यार करते हैं, मम्मी पापा से प्यार करते हैं, है ना। विजय भट्टारिका, ये बताओ, है ना, कंपन राय की पत्नी का नाम बताओ। कंपन राय, है ना, कंपन राय की पत्नी का नाम क्या है? कंपन राय की पत्नी का नाम है गंगा देवी। और गंगा देवी ने क्या लिखा है? गंगा देवी ने लिखा है मधुरा विजयम। मधुरा विजयम किसने लिखा है? तो मधुरा विजयम की रचना, मधुरा विजयम की रचना किसने की थी? तो बच्चों कंपन राय की पत्नी गंगा देवी ने की थी, गंगा देवी ने की थी। और बच्चों कहते हैं चंपू काव्य की रचना किसने की थी? चंपू काव्य, है ना, चंपू काव्य की रचना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि चंपू काव्य की रचना किसने की थी। चंपू काव्य की रचना किसने की थी? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है कि चंपू काव्य की रचना किसने की थी मेरे बच्चे, ठीक है ना। चलो, है ना बच्चों, बहुत सारे इसमें अगर हम पूरा पढ़ाएं आप लोगों को, है ना। क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन पर चले, बताओ। यस सर, क्वेश्चन पर चलिए सीधा। लो भैया क्वेश्चन पर चलो। दिन का समय है, रात में सोए नहीं है, नींद आ रहा है मुझे। कितने बच्चों को नींद आ रहा है बताइए। कहते हैं बच्चों आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? आधुनिक काल की बात हो रही है। आधुनिक में मेरे बच्चे पंडिता छमाराव बड़ा फेमस है आधुनिक में। अगला है बच्चों वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी वर्तमान काल की है बच्चों। अगला आता है संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? संस्कृत साहित्य लेखिका एक निबंध है। संस्कृत साहित्य लेखिका एक निबंध है। अर्थवेद में कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन है? ऋग्वेद में 24, अर्थवेद में 5, अर्थवेद में 5 है। अगला लौकिक संस्कृत में कितनी कवित्रियों का वर्णन है? लौकिक में 40 है, जिसके 150 पद मिलते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवियत्रियों के कितने पद्य मिलते हैं? कितने पद्य मिलते हैं? 150 पद्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है विजयंका का समय क्या है? विजयंका का समय बच्चों 8वीं शताब्दी है। याद
कीजिएगा। विजयंका का समय 8वीं शताब्दी है। पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन से प्रभावित है? किसके दर्शन से? महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित है मेरे बच्चे। कहते हैं पांडुरंग, है ना। आगे आगे मेरे बच्चे लिखा है पंडित क्षमाराव के पिता कौन है? पंडिता क्षमाराव, पंडिता क्षमाराव, पंडिता क्षमाराव, पंडिता क्षमाराव के बच्चों पिता का नाम क्या है? पंडित शंकर पांडुरंग। शंकर पांडुरंग उनके पापा हैं। अगला है क्षमाराव ने किसकी रचना की है? तो बच्चों कहते हैं कि शंकर चरित्रम की रचना पंडिता क्षमाराव ने की है। अगला है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम बताइएगा। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेय था। मैत्रेय ऑप्शन नंबर ए। अगला है मेरे बच्चे याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? बताइए फटाफट। अगर आप आंसर नहीं लिख पाते हैं, कमेंट बॉक्स में भी नहीं लिख भेज पाते हैं, तो मन ही मन बोलते चलिएगा मैत्रेय ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य ने किसके, है ना, याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते हैं? तो आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। अगला चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य थे। अगला है बच्चों चंद्रादित्य की पत्नी का नाम क्या था? विजय भट्टारिका ऑप्शन बी। अगला बच्चों विजयनगर के राजा किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किए थे? विजयनगर के राजा ने किस भाषा को बचाना चाहा था? संस्कृत भाषा को। मधुरा विजयम महाकाव्य किसकी रचना है? तो बच्चों याद रखिएगा मधुर, मधुर मतलब मधुर होता है गंगा का जल। गंगा का जल मधुर लागे रे, है ना, तो गंगा देवी ऑप्शन नंबर बी। अगला विद्यार्थी जी गंगा देवी के पति कौन थे? कंपन राय। कैसे रखेंगे? गंगा का पानी कंपित होता है, गंगा का जल कंपित होता है। ट्रिक याद रखना कि गंगा का जल, अगर आप गंगा कभी गए होंगे तो वहां का पानी ऐसे 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 कंपित होता है। कंपन राय की पत्नी कौन थी? कंपन राय की पत्नी कौन थी? कंपन राय की पत्नी गंगा देवी है। अगला क्वेश्चन बच्चों अच्युत राय की पत्नी का नाम बताइए। अच्युत राय की पत्नी का नाम है तिरुलंबा और इन्होंने ही रचना किया था, जो मैंने उस समय पूछा था, किसकी रचना? तो बच्चों चंपू काव्य की रचना, चंपू काव्य की रचना तिरुलंबा ने किया था। अगला है वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना किसने की थी? तो तिरुलंबा ने, ऑप्शन ए सही है। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? सबसे अधिक फेमस पंडिता क्षमाराव मारेंगे आंसर। वनमाला भवालकर किस काल की कवयित्री है? वनमाला भवालकर तो अभी की समय की है, वर्तमान काल की है। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? मेरे बच्चे चंद्रादित्य की पत्नी का नाम है विजय भट्टारिका। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन है? मंत्र पढ़ने वाली कितनी ऋषिकाओं का वर्णन ऋग्वेद में है? कहते हैं बच्चों चतवार, है ना, चतुर्विंशति मतलब 24 का वर्णन है। अगला महाभारत में किस लेखिका का वर्णन है? महाभारत में सुलभा का वर्णन है। महाभारत में सुलभा का वर्णन है। अगला बच्चों गंगा देवी का समय क्या था? गंगा देवी का समय था 14वीं शताब्दी, ऑप्शन ए। अगला समाज की गाड़ी किससे चलती है? पुरुष और नारी दोनों से सही करना है। सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? सभी भाषाओं के तत्पर में, सभी भाषाओं के साहित्य में कौन है? स्त्री तत्पर है। मैत्रेय किसकी पत्नी है? याज्ञवल्क्य की पत्नी है। विजयंका किस वर्ण की थी? विजयंका श्याम वर्ण की थी। कहते हैं बच्चों नीलोत्पल श्यामा किसे कहा जाता है? तो कहते हैं नील कमल के पंखुड़ियों के समान किसे कहा जाता है? तो विजयंका को कहा जाता है। पर किसने कहा था? किसने कहा था? दांडी ने कहा था। नीलोत्पल श्याम किसने कहा था? दांडी ने। नीलोत्पल श्यामा सरस्वती श्लोक कहां से लिया गया है? तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से लिया गया है। लौकिक संस्कृत के प्रथम कवयित्री कौन है? लौकिक में कुल 40 है, लेकिन पहला है उसमें विजयंका, पहला है विजयंका। श्याम वर्ण की कौन थी? विजयंका श्याम वर्ण की थी। दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा है? विजयंका को ही कहा है। अगला है बच्चों आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? किसे देते हैं? मैत्रेय को देते हैं। कौन देते हैं? याज्ञवल्क्य। दार्शनिक के रूप में कौन है? तो दार्शनिक के रूप में बच्चों मैत्रेय जो है वो दार्शनिक के रूप में है। मैत्रेय जो है वो दार्शनिक के रूप में है। अगला बच्चों गार्गी किनके सभा में थी? तो जनक की सभा में गार्गी बैठती थी। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की है? गंगा का पानी मधुर होता है, मधुरा विजयम। अगला बच्चों अच्युत राय, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो बच्चों विजयनगर के राजा कौन थे? अच्युत राय ही थे। आगे आता है अच्युत राय का काल क्या था? अच्युत राय का समय बच्चों षोडश यानी कि 16वीं शताब्दी था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला आता है बच्चों कि ऋग्वेद में कितनी
ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में 24, अर्थों में 5। शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है? पंडिता क्षमा राव। सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति है? उक्ति मतलब होता है वचन। किसकी वचन है? किसने कहा था सर्व शुक्ला सरस्वती? कहते हैं सर्व शुक्ला सरस्वती। सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति है? किसकी उक्ति है? तो दांडी की उक्ति है। किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? तो कहा गया है बच्चों, किसे कहा गया है? किसे? तो विजयंका को। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो विजयंका को कहा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ट में आया है कि जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल कौन थी? जनक की सभा में गार्गी, महाभारत में सुलभा, दक्षिण भारतीय है ना, दक्षिण भारतीय संस्कृत है ना, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका कौन है? पहला है शीला भट्टारिका, राम भद्राम्बा, देव कुमारिका, सभी। तो इनमें से सभी, ऑप्शन डी है। अगला है लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवयित्रियों का वर्णन है? लौकिक में 40 है। लौकिक में 40 है, ऑप्शन नंबर डी। अगला आता है बच्चों, समाप्त हो गया, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो चौथा चैप्टर का भी टेस्ट ऑब्जेक्टिव का आपने देखा। 48 सवाल में आपने कितना सही किया? 48 48 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया है? बच्चों कहते हैं अंत भला तो सब भला। और अंतिम चैप्टर अब आपके सामने है भारत महिमा। मेरे बच्चे, भारत महिमा जो पाठ है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। बच्चों भारत महिमा यानी आपको पता है कि इस चैप्टर में अपने भारत की बड़ाई की गई है, भारत की महिमा के बारे में लिखा गया है। भारत की महिमा के बारे में बच्चों बताइए कि भारत देवतागण भी कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? देवतागण भी कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो वो भारत में जन्म लेना चाहते हैं। बच्चों देवता भारत में जन्म लेकर के हम किसकी सेवा के लायक होते हैं? तो श्री हरि, मतलब जो इसने बनाया है, श्री हरि की सेवा के लायक हम हो जाते हैं। मेरे बच्चे कहते हैं कि यहाँ से कहाँ का रास्ता मिलता है? भारत से देवलोक का मतलब क्या मिलता है? रास्ता मिलता है। भारत महिमा पाठ में बच्चों इसमें भी क्या है? भारत महिमा पाठ में पद्य मिलते हैं बच्चों। कितने पद्य हैं बच्चों? कितने हमारे पद हैं जो पुराण से लिए गए हैं? तो बच्चों 2 पद जो हैं जो पुराण से लिए गए हैं, है ना। 2 पद जो है पुराण से लिए गए हैं। एक मेरे बच्चे पहला जो पद है, सबसे पहला जो पद है वो लिया गया है बच्चों। वो सबसे पहला पद लिया गया है कहाँ से? पहला है ना, पहला जो पद है वो शायद विष्णु पुराण से ना, विष्णु पुराण से लिया गया है। और दूसरा जो पद है बच्चों वो भागवत पुराण से लिया गया है। 2 पद बच्चों पुराण से लिए गए हैं, बाकी 3 आधुनिक पद हैं। 3 आधुनिक पद हैं। कुल पदों की संख्या कितनी है बताओ? कुल पदों की संख्या 5 है। 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 मेरे विद्यार्थी जी ने लिखा है गुरुदेव बताइएगा, क्रैश कोर्स में संस्कृत का नोट्स अब नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे ये नोट्स निकाल लीजिए। हम कहते हैं नोट्स मत ना, नहीं मिलेगा, नहीं, कोई फायदा नहीं है। क्रैश कोर्स में संस्कृत का नोट्स नहीं मिलेगा, सिर्फ गेस क्वेश्चन मिलेगा लास्ट में। बच्चों फुल पढ़ोगे तब नंबर आएगा। क्रैश कोर्स का संस्कृत का नोट्स में क्या पढ़िएगा? संजय सर मंगलम पाठ का टेस्ट लिस्ट लाइए प्लीज। टेस्ट लिस्ट क्या होता है? टेस्ट लिस्ट क्या होता है जी? मतलब सर आपका क्रैश कोर्स कैसे लें? एप्लीकेशन पर जाइए मेरे बच्चे, एप्लीकेशन पर जाइए, एप्लीकेशन पर जाइए, हो जाएगा। पढ़िए बच्चों। पहला कहते हैं कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक कहाँ से लिया गया है? पहला श्लोक लिया गया है बच्चों विष्णु पुराण से और दूसरा लिया गया है भागवत पुराण से। अगला क्वेश्चन विद्यार्थी जी पढ़े होंगे, भारत भूमि पर जन्म लेने वाले को किससे तुलना की जाती है? अगर भारत में आपका जन्म हो गया है तो आपकी तुलना किससे होगी? आपकी तुलना बच्चों देवता से, दानव नहीं, देवता से। राक्षस थोड़ी हो जाएंगे जी। अगला, भारत भूमि का गान कौन करते हैं? भारत भूमि का गान बच्चों देवता गण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। अगला, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? भारत महिमा पाठ के रचनाकार मेरे बच्चे महर्षि वेद व्यास हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि सागर से, पर्वत से और निर्झर से सेवित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो भारत की महिमा मेरे बच्चे सर्वत्र मतलब सब जगह गाई जाती है।
अगला, भारत के उत्तर में प्रहरी की तरह कौन है? भारत के उत्तर दिशा में कौन है? भारत के उत्तर दिशा में हिमालय है, उत्तर में हिमालय है। अगला बच्चों, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक कहाँ से लिया गया है? प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। हम लोगों के लिए सदा पूजनीय कौन है? हम लोगों के लिए सदा पूजनीय भारत है। देवतागण क्या गाते हैं? देवतागण गीत गाते हैं। अगला बच्चों, भारत में जन्म लेने वाला किसकी सेवा करता है? आंसर बताइएगा, भारत में जन्म लेने वाला किसकी सेवा करता है ना? भारत में जन्म लेने वाला किसकी सेवा करता है? तो भारत में जन्म लेने वाला बच्चों श्री हरि की सेवा करता है। अगला क्वेश्चन है, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भगवान भारत में जन्म लेना चाहते हैं। अगला बच्चों, किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारत के गीत देवता भी गाते हैं, है ना। गायन्ति देवः पुरुषा श्रुत्वातः, गायन्ति देवः पुरुषा श्रुत्वात बच्चों ये किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है कि गायन्ति देवः पुरुषा श्रुत्वात? किस पाठ से लिया गया कि देवता गण भी गीत गाते हैं? गायन्ति देवः पुरुषा श्रुत्वात, ये पहला, ये बच्चों भारत महिमा पाठ का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? भारत, है ना, भारत है। अगला बच्चों, अहो अमीसाम, है ना, स्पृह हिनः, ये कहाँ से लिया गया है बच्चों? ये हमारे दूसरे यानी कि ये भागवत पुराण से है, भागवत पुराण से। ऑप्शन नंबर ए। अगला आता है, पुराण के रचनाकार कौन है? तो पुराण के रचनाकार भी वेद व्यास हैं, वेद व्यास हैं। महाभारत की भी रचनाकार हैं, पुराण के भी हैं। हम सबों का कर्तव्य क्या है? हम सबों का कर्तव्य है देशभक्ति, देशभक्ति। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? उमा शंकर मिश्र। आधुनिक गीत के रचनाकार याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक गीत के रचनाकार हैं उमा शंकर मिश्र। यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? यहाँ के लोग एकता के भाव से रहते हैं। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? कौन सी भूमि पवित्र है? भारत भूमि पवित्र है। अगला, अहो ना अयम निर्मला वहंतो बसंती किस पाठ से लिया गया है? ये भारत महिमा पाठ से लिया गया है। अगला, हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? हम लोगों की देशभक्ति आदर्श होनी चाहिए। अगला है, कितने पुराण हैं? मेरे बच्चे, पुराणों की संख्या कितनी है? हम आपको बताए थे वेद 4 हैं, वेद 4 हैं, वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं, वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं। आप बताइए पुराण कितने हैं? विद्यार्थी जी 18 पुराण आप सुने होंगे कि 18 पुराण की संख्या 18 है। विद्यार्थी जी, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत देश में। स्वर्गो अपवर्गा अस्मार्ग मार्ग भूते, किस देश को कहा गया है कि स्वर्गो अपवर्गा, स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता क्या है? भारत है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, सदा सागरे रम्य रूपा, रिक्त स्थान को भरिए। तो सदा सागरे सेविता रंग, है ना, सदा सागरे डॉट 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 रम्य रूपा, ऐसा क्वेश्चन रहता है बुक में। सदा सागरे डॉट डॉट रम्य रूपा, सदा सागरे सेविता रम्य रूपा। सेविता मतलब सेवते हैं, सागर जो है सेवा करते हैं। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? कौन सी ऐसा देश है, कौन सा ऐसा देश है जिसकी महिमा सर्वत्र मतलब कि सभी जगह गाई जाती है? वो है भारत। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारत की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा में ईश्वर प्रसन्न होते हैं, भगवान जी प्रसन्न होते हैं। गायन्ति देवः पुरुषः श्रुत्वात, यह पद किस पुराण से लिया गया है? तो सबसे पहला है बच्चों, पहला पाठ है गायन्ति देवः, यानी बच्चों कहते हैं ये विष्णु पुराण से लिया गया है गायन्ति देवः। अगला क्वेश्चन सही कीजिए, भारत भूमि कैसी है? 31 नंबर क्वेश्चन सही कीजिए, भारत भूमि कैसी है? विशाल है, निर्मल है, वत्सला है। अगला, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? 2 पद बच्चों, 2 पद तो पुराण से हैं, 3 पद आधुनिक हैं, 5 पद हैं। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन है? तो भारत की महिमा का वर्णन है। विद्यार्थी जी बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये समाप्त हो गया, 33 क्वेश्चन था टोटल। अब बताइए, ये चैप्टर में तो कोई क्वेश्चन गलती नहीं हुआ होगा आप लोगों से, ठीक है। 5 चैप्टर का याद रखिएगा। संडे के दिन तक, संडे के दिन तक कितना चैप्टर खत्म हुआ हम लोग का? संडे के दिन तक कितना चैप्टर खत्म हो गया बताइए? टेस्ट होने वाला है और भी, पहले आप बताइए संडे के दिन तक कितना हो गया? संडे तक 5 चैप्टर। अगले संडे बच्चों, नेक्स्ट संडे फिर कितना चैप्टर का टेस्ट होगा? नेक्स्ट संडे मेरे विद्यार्थी जी, नेक्स्ट संडे 5 चैप्टर और नेक्स्ट संडे न्यू 5 चैप्टर बच्चों, यानी कि चैप्टर नंबर 6 से 7, 8, 9, 10।
तो होमवर्क आपको देते हैं कि एक एक चैप्टर आपको रोज पढ़ना है, एक एक चैप्टर आपको रोज पढ़ना है बच्चों। चाहे आप क्रैश कोर्स से हैं, फुल कोर्स से हैं, आप बच्चों एप्लीकेशन पर जाइए, वहां आपके बैच में रखा गया वन शॉट है, सबका सबका वन शॉट रखा गया है। जाकर के एक एक चैप्टर पढ़िए, एक एक चैप्टर पढ़िए, एक एक चैप्टर पढ़िए, एक एक चैप्टर पढ़ते चलिए। वन शॉट है और बच्चों जितना अच्छा हम पढ़ा दिए हैं उससे अच्छा फिर नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए बच्चों वन शॉट है। आप जाइए और जाकर के मेरे बच्चे जाकर के उसको पढ़िए। अब अगले संडे जो मिलेंगे तो कहाँ तक होगा चैप्टर बताइए? अगले संडे 10 नंबर चैप्टर तक खत्म, नेक्स्ट संडे 10 नंबर चैप्टर तक पढ़ने वाले हैं, इसीलिए आप लोग जाइए, अच्छे से मेहनत कीजिए। क्लास कैसा लगा मेरे बच्चे बताओ, क्लास कैसा लगा? दिल बनाकर भेजिए और बताइए क्लास कैसा लगा, है ना मेरे बच्चे। सर टेस्ट एप्लीकेशन पर, हाँ टेस्ट मेरे बच्चे, जो टेस्ट वाला ऐप है वहां भी जाकर आप टेस्ट देख सकते हैं, माफ कीजिएगा इसी ऐप पर अभी टेस्ट भी है तो जाकर देख सकते हैं। बाकी टेस्ट एप्लीकेशन के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं, उसका भी आपको है ना, आपका हो सकता है टेस्ट वगैरह वहां भी है, लेकिन अभी जो टेस्ट अपना ऐप है वहीं पर जाकर के टेस्ट दीजिए, जिसमें आप क्लास करते हैं वहीं पर टेस्ट है। अगर कुछ गलती वगैरह है उसको तो हम सही करा देते हैं, गलती को आज रात में हम ठीक कर देंगे, 100% ठीक कर देंगे, फिर आराम से आप टेस्ट दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कौन कौन ऐसे बच्चे थे जो शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे? एक बार जयकारा लगा दीजिए। जो शुरू से अंत तक रहे वो सब लोग बच्चों कमेंट बॉक्स आज भर देना चाहिए। आज जाकर के अभी बच्चों कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा, हम सबके कमेंट को पढ़ करके सब में दिल लगा देंगे, सबके कमेंट में दिल लगा देंगे। तो कमेंट भर जाना चाहिए कि सर, है ना, सब लोग जाकर कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, सबको बच्चों हम दिल लगा देंगे जाकर के कि आप कमेंट कीजिए कौन कौन शुरू से अंत तक रहा। इंग्लिश की क्लास सोमवार यानी कल से बच्चों, कल से इंग्लिश की क्लास शुरू हो जाएगी आप लोगों का, तो बच्चों आप लोग तैयार रहिएगा। इंग्लिश की जो क्लास है, इंग्लिश की क्लास वो भी मेरे बच्चे, इंग्लिश की क्लास आपको सोमवार से, जो मंडे बोलते हैं अंग्रेजी में सोमवार को ना, मंडे है ना, मंडे से आपका क्लास जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय बच्चों, लव यू, बाय। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों, आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है, तेरी मिट्टी में